एक बार फिर वीर विक्रमादित्य हाथ में तलवार लिए पेड़ तक जा पहुंचा। हमेशा की तरह उसने शव को वृक्ष से उतारा व कंधे पर लाद कर चुपचाप चल दिया। हालांकि इस बार विक्रम थोड़ा शांत दिखा। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, मैं आगे होने वाली घटनाएं भी देख सकता हूँ। राजा विक्रम, हो सकता है कि तुम्हें अपना अतीत बड़ा अच्छा और गौरवशाली दिखता हो, किंतु बता दूं कि अब से सैकड़ों वर्ष बाद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बेताल बड़ी उदासी के साथ आने वाले कल की झांकी सुनाता रहा। आने वाले समय में चारों ओर अव्यवस्था होगी, कानून को कोई नहीं मानेगा, लंबे लंबे युद्ध हो गए, तुम्हारे देश पर दूसरे देश के गोरों का राज होगा। फिर वह बोला, ये शासक बड़े अलग तरीके से जिएंगे। ये कालीनों के बजाय लकड़ी की तख्तों पर बैठेंगे। उनकी औरतें पालकी में बैठने के बजाय घोड़ेसवारी करेगी। ये पुरुष अपने सिर के बजाय दाढ़ी की हजामत कराएंगे। यह सब सुनकर भी विक्रम चुप रहा तो बेताल हैरान रह गया। उसने अपनी बात जारी रखी। विंध्याचल पर्वतों में धर्मपुर नामक राज्य होगा। वह महाबल नामक राजा का शासन होगा। राजा महाबल पर गोरों का हमला होगा। राजा के सिपाही गोरों से घूस लेकर उसी के खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई तलवार एवं भालों से नहीं बल्कि बंदूकों से लड़ी जाएगी। गोरे राजा को हरा देंगे। राजा अपनी पत्नी एवं पुत्री सहित रक्षा के लिए जंगलों में जा छिपेगा। राजा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ भीलों की बस्ती में पहुंचेगा। वह उस पर हमला कर देंगे। अपनी पत्नी और पुत्री की जान बचाते बचाते राजा महाबल मारा जाएगा। फिर राजा की पत्नी एवं पुत्री धने वनों में जा छिपेगी। राजा विक्रम चुपचाप चलता रहा और बेताल कहानी सुनाता रहा। जंगल से गुजरते पिता पुत्री औरतों के पैरों के निशान देखकर तय करेंगे कि उनकी जान बचाएंगे और आपस में तय करेंगे कि वे उन दोनों औरतों को खोजकर उनसे विवाह करेंगे। पिता बड़े पाव वाली स्त्री से विवाह रचाएंगे तथा पुत्र छोटे पाव वालों के अपनी पत्नी बनाएगा। पिता पुत्र भूखी प्यासी व फटे हाल में माँ बेटी को खोज लेंगे जिनके पावों में छाले पड़ गए होंगे। वे दोनों भी उन दोनों पुरुषों से मिलकर सुरक्षित महसूस करेगी और उनसे विवाह के लिए मान जाएगी। छोटे पाव वाली रानी का विवाह पुत्र से होगा तथा बड़े पाव वाली राजकुमारी का विवाह पिता से होगा, क्योंकि पिता पुत्र में पहले से ही वह तय था। समय बीतने पर दोनों स्त्रियों के यहाँ संतानों होगी। बेताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रम से कहा, विक्रम, तू अब तक तो चुप रहा, किंतु अब तुझे बताना ही होगा कि उन बच्चों का आपस में क्या संबंध होगा। राजा विक्रम इस प्रश्न को सुन उलझन में पड़ गया। उसने पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह चुपचाप रहा। बेताल ने आहा भरी हुआ कहा, हे बुद्धिमान राजा, इतनी असफलताओं के बाद आज तुम चुप रहने में सफल रहे। अब तुम मुझे साधु के पास ले जा सकते हो। उसने चेतावनी दी, वैसे राजा, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि साधु की बातों में मत आना। वह तुम्हें दुर्गा के सामने सिर झुकाने को कहेगा। जो ही तुम वहाँ सिर झुकाओगे वह तुम्हारा सिर काट डालेगा। वह तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहता है। वह अपने ध्यान में खल डालने वाले हर राजा के साथ ऐसा ही करता है। राजा विक्रम ने बेताल की बात ध्यान से सुनी है और चुपचाप चलता रहा। जो जी राजा वहां पहुंचा उसने साधु को बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा करते देखा। राजा देवी दुर्गा की बड़ी मूर्ति के आगे जलती आग को देख सकता था। राजा ने चुपचाप शव को कंधे से उतारा एवं साधु के आगे रख दिया। साधु प्रसन्न हुआ। उसने कुछ मंत्र पढ़े, दुर्गा की पूजा की। उस शव में जान आ गई। साधु ने राजा से कहा कि वह देवी दुर्गा को शीश नवाए। विक्रम को बेताल की चेतावनी याद आ गई। वह एक क्षण सोचकर बोला, महात्मा, मैं तो एक राजा हूँ, इन रीति रिवाजों को अच्छी तरह नहीं जानता। कृपया मुझे बताया कि इसे कैसे करते हैं, तब मैं उसको करूँगा। जो ही साधु ने अपना शीश झुकाया, राजा ने झट से तलवार उठाई और उसका सिर काट दिया। इसी पल की प्रतीक्षा में बैठा बेताल झट से साधु के शरीर में प्रवेश कर गया और ओझल होते हुए बोला, विक्रम, तुमने इसे मारकर अच्छा ही किया। जो कोई तुम्हें मारना चाहे उसे मारने में कोई अन्याय नहीं होता। स्वर्ग से यह सारी घटना देख रहे भगवान इंद्र राजा विक्रम की वीरता से प्रसन्न हो गए। उन्हें राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए विनंती की, आने वाले युग में मेरी वीरता एवं रोमांच की कथाएं संसार भर में प्रसिद्ध हो। इंद्रदेव ने वरदान देते हुए राजा से कहा, जब तक आकाश में सूर्य चंद्र रहेंगे तुम्हारे साहस की कथा युवा एवं बुद्धों द्वारा याद की जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने भगवान इंद्र को धन्यवाद दिया एवं रोगी के पुत्र सहित अपनी राजधानी उज्जैन लौट गए। इसके बाद वह कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन करते रहे।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।